जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो व्यक्ति सवारी वाले हैं, क्या उनको मांसाहार का सेवन करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले आप ये समझे कि आपके शरीर में कोई ऊर्जा प्रवेश करती है, किसी देवी ऊर्जा। वो ऊर्जा किसी भी देवी देवता की होती है, चाहे वो माँ दुर्गा की हो, माँ काली की हो, भैरव जी की हो, हनुमान जी की हो या किसी की भी हो। तो ऐसी परिस्थिति में जिन व्यक्तियों के शरीर में कोई ऊर्जा प्रवेश करती है तो उनको कुछ नियमों का पालन करना होता है, और उसमें से एक नियम होता है कि शुद्ध आहार। आप सभी जानते हैं कि देवी देवता का निवास कहाँ होता है। देवी देवता का निवास मंदिर में होता है, और जब वही मंदिर के देवता, वही ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है तो उस समय पर आपको अपने शरीर को भी मंदिर स्वरूप ही बनाना पड़ता है। यानी आपको अपने आप को शुद्ध रखना होता है, स्वच्छ रखना होता है, पवित्र रखना होता है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है हमारा आहार। यानी हमें अपने आहार को भी शुद्ध रखना होता है। हमें मांस का सेवन नहीं करना है, हमें मीट का सेवन नहीं करना है, हमें अंडे का सेवन नहीं करना है। अगर हम सेवन पहले करते थे, अब हमें उसका त्याग करना है। अगर आप त्याग कर सकते हो तब आपकी ऊर्जा प्रबल होती जाएगी। आप जितने शुद्ध रहोगे आपकी सवारी उतनी प्रचंड होती जाएगी। आप जितना सात्विक भोजन करोगे आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, आपके विचारों में शुद्धता आएगी। अगर आप सात्विक भोजन नहीं करते हो तो आपके विचार भी शुद्ध नहीं हो पाते हैं, आपकी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं हो पाती है, आपके मन में दया भाव उत्पन्न नहीं होती है। जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं उनके अंदर दया भाव कम होता है तुलना में उनके जो सात्विक भोजन करते हैं। जो सात्विक भोजन करते हैं उनके अंदर दया भाव ज़्यादा होता है। तो ये आहार का, भोजन का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है भोजन का। जब आप साधना काल में होते हैं, साधना काल के समय में आप देखते हैं कि आप शुद्ध भोजन करते हैं। आप माँ के नवरात्र करते हैं, उस समय पर भी आप शुद्ध भोजन करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, फलाहार लेते हैं। तो उस समय पर आपके चेहरे पे एक अलग ही ओज होता है, एक अलग ही प्रभाव होता है। लेकिन जब सामान्य दिनों में आप सामान्य भोजन खाते हैं, सामान्य भोजन का सेवन करते हैं या मांसाहार का सेवन करते हैं, तब आपके चेहरे पर वो ओज नहीं रहता। तो इसलिए जो व्यक्ति सवारी वाले होते हैं उनको शुद्ध भोजन करना होता है। और अगर वो मांसाहार का सेवन करते हैं और अब उनके शरीर पर सवारी आने लगी है तो उनको मांसाहार पूर्णतया त्याग देना चाहिए। क्योंकि मांसाहार का सेवन आप तभी कर सकते हो अगर आप किसी मार्ग से दीक्षित हो, या माँ भगवती की आप उस तरीके से आराधना करते हो, यानी आप वाम मार्गी हो तो आप माँ को मांस का भोग लगाते हो। मछली का भोग माँ भगवती को दिया जाता है, माँ को शराब का भोग दिया जाता है। तो अगर आप किसी मार्ग से दीक्षित हो और आप उस पद्धति से पूजा करते हो तब तो आप मांसाहार का सेवन कर सकते हो, क्योंकि उस मार्ग में सब कुछ चलता है। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति हो, किसी भी मार्ग से दीक्षित नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सामान्य भोजन करना होगा, मांसाहार को आपको त्यागना होगा। क्योंकि माँ की पूजा एक विशेष पद्धति से की जाती है, माँ काली की पूजा एक विशेष पद्धति से की जाती है, और माँ भगवती एक प्रचंड शक्ति है। और उनकी जो पूजा करने का तरीका होता है, अगर विधिवत उनकी पूजा की जाए तो वो बहुत अलग होता है सामान्य व्यक्तियों से। लेकिन आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप उस पद्धति को फॉलो नहीं कर सकते हैं, या नहीं जानते हैं, या उस मार्ग से दीक्षित नहीं हैं, सारी ही बातें हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको माँ भगवती को अपने भाव पे चलाना होता है। जैसे एक बच्चा चरणों में लेट जाता है अपनी माँ के, और अपनी केवल एक पुकार के माध्यम से माँ को प्रसन्न करता है, एक करुणामयी आवाज़ से, एक करुणामयी पुकार से माँ भगवती को प्रसन्न करता है, उसके चरणों में लौटता है, रोता है और माँ को मनाता है। तो उसी प्रकार से आपको माँ भगवती को मनाना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ काली भी आपके लिए फिर उसी भाव के साथ चल पड़ती हैं, एक माँ के स्वरूप में चल पड़ती हैं। क्योंकि माँ काली 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी महाविद्या है। माँ भगवती प्रचंड शक्ति हैं, तो उनको चलाना, उनकी सिद्धि करना, उनको सिद्ध करना हर किसी व्यक्ति की
वश की बात नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में एक सामान्य व्यक्ति उनको माँ समझ के चलाता है, उनको माँ समझता है और कहता है माँ, आप माँ बन के हमारे साथ चलो, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ना ही हम आपको दे सकते हैं और ना ही हम वो विधान जानते हैं जिस विधान से आपकी सेवा की जाती है। हम तो केवल आपको भाव पे चलाना जानते हैं। हमारे पास केवल कुछ है तो वो है हमारे भाव, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण, हमारी भक्ति, जिसके द्वारा हम आपको मनाना चाहते हैं, आपकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब आप ऐसी प्रार्थना माँ भगवती महाकाली से करते हैं तो माँ आपके उसी भाव पर चल पड़ती हैं। आपके थोड़े दियों को बहुत समझती हैं। जो सात्विक भोजन, जो हलवा पूड़ी, 5 मिठाई या पान पेड़ा, लौंग बताशा, जो भी आप माँ भगवती को देते हो, माँ भगवती उसको स्वीकार करती हैं और कृपा स्वरूप आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करती है, आपके कष्टों को दूर करती हैं और आपके सभी कार्य सिद्ध करती हैं। ये माँ भगवती की विशेषता होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो कुछ नहीं जानते और उनके ऊपर सवारी आती है तो उनको मांसाहार बंद कर देना चाहिए। केवल भाव के माध्यम से ही माँ को मनाना चाहिए और भाव के माध्यम से ही माँ की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप माँ को मना सकते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखें, हमने पहले भी कहा है, अब भी यही कहेंगे कि अपने शरीर को आप एक मंदिर बना लें और उसमें जिस प्रकार से माँ भगवती निवास करती हैं उसी प्रकार से माँ भगवती का निवास स्थान मान करके अपने शरीर को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें और माँ की सेवा में निरंतर लगे रहें। जितना हो सके माँ की सेवा करें, माँ के स्तोत्र का पाठ करें। जप के लिए हम आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि जप के लिए माँ काली के मंत्रों का जप के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप माँ काली के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आपको फिर गुरु धारण करना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप माँ काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन माँ काली की को प्रसन्न करने के लिए आप उनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उनकी महिमा का गान कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के लिए भी है और माँ काली के लिए भी है, नव दुर्गे के लिए भी है, क्योंकि उसमें सभी देव शक्तियों का वास होता है। तो माँ को दुर्गा सप्तशती आप सुना सकते हैं, काली चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। साथ में भोलेनाथ की सेवा आप कर सकते हैं। अगर आप माँ को और भी शांत स्वभाव में रखना चाहते हैं, उनको चलाना चाहते हैं, तो भोलेनाथ की आराधना करें, भैरव जी की आराधना करें, साथ में वीर लांगुर की आराधना करें। तो इस प्रकार से आप उनको मना करके भाव के माध्यम से चला सकते हैं और अपने मांसाहार को छोड़ करके अपने आहार में परिवर्तन करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है, और त्याग के माध्यम से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जीवन के हर सुख को भोग करके आप ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे तो ऐसा असंभव है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।